आज का सबसे बड़ा सवाल कि एचडीएफसी बैंक क्यों गिरा और क्या हमें अगर गिरा है तो उसमें बाय करना चाहिए। चलो आज इसी पे बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जानम और घर का इन्वेस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो एक पंजाबी में हमारे कहावत है, उसको मैं शायद हिंदी में पता नहीं वो सही होगी या नहीं, कि एक तो काना था ऊपर से कान डल गया। मतलब कि एक तो पहले से उसको कम दिखाई देता था, ऊपर से उसके आंख में कुछ चला गया, है ना। तो वो बात यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठती है कि एक तो वॉर की वजह से ऑलरेडी मार्केट हर रोज इतना टूट रहा था, ऊपर से जो एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये दोनों बातों में ही स्टॉक को गिरने में पूरी मदद की। कैसे बताता हूं। देखो, कोई बोल रहा था कि ये हो गया, कोई बोल रहा था वो हो गया, एचडीएफसी बैंक इसलिए गिरा, लेकिन मैं आपको जो वैलिड रीजन है वो बताता हूं। एक्चुअली क्या था, जो एचडीएफसी बैंक के अंदर एम्प्लॉयज थे या कोई सीनियर्स थे, उन्हीं में आपसी मतभेद था, जिसकी वजह से जो अतन्य चक्रवर्ती है, जो चेयरमैन थे एचडीएफसी के, बहुत वेल रिस्पेक्टेड बंदे हैं वो, और उनका काफ़ी अच्छा पास्ट है, उन्होंने काफ़ी मतलब पोजीशंस थी उनकी, और अब अच्छा खासा एचडीएफसी में भी काफ़ी टाइम से थे वो। तो उनका कोई आपसी मतभेद हुआ है बैंक के अंदर एम्प्लॉई के साथ, और कोई बात नहीं। दूसरी बात, ये बात खुद आरबीआई ने आके क्लियर की है कि बैंक में ऐसा कोई लूप होल नहीं है कि जिसकी वजह से आपको डरना चाहिए, मतलब हम जैसे रिटेलर्स को डरना चाहिए, ना ही कोई सेबी ने ऐसा बोला है। और आरबीआई ने ये सीधे सीधे तौर पे बोला है कि बैंक के जो फंडामेंटल्स हैं वो भी स्ट्रांग है, और बैंक में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसकी वजह से, या कोई मतलब स्टॉक गिरा है जो उसकी वजह से नहीं है कि कोई लूप होल है। इसका प्योर रीजन यही था कि एक तो वॉर की वजह से हर रोज वैसे गिर रहा था, जैसे आईडीएफसी में भी ऐसा ही हुआ था। एक तो वॉर शुरू हो गई, ऊपर से उसमें कुछ एम्प्लॉय ने घपला कर दिया था, तो वो भी स्टॉक टूट गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट गिर रहा था, लेकिन जब कोई भी किसी भी बड़ी कंपनी में कोई भी कोई जो सीनियर होता, जो एकदम से बिना किसी बताए बात के या बिना किसी ऐसी वजह के रिजाइन डाल देता है, तो पैनिक होता ही है। दूसरी बात, ये प्राइवेट सेक्टर का नंबर 1 बैंक है। निफ्टी में जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो एचडीएफसी बैंक की है। मतलब अगर होल्डिंग की बात करूं तो एचडीएफसी की सबसे ज्यादा है। इसलिए अगर निफ्टी में जो स्टॉक्स आते हैं उनमें से अगर कोई ऐसा बड़ा है ना प्लेयर होगा, उसमें कोई ऐसा सीनियर बंदा होगा जो रिजाइन डालेगा, तो इंपैक्ट तो आता ही है। तो एफआईआई और डीआईआई ने भी अपनी काफी होल्डिंग को सेल किया। एक वॉर थी, ऊपर से न्यूज फैली, तो वो जो स्टॉक है वो टूट गया, है ना। तो अब इसके आगे हमें क्या करना चाहिए, मतलब जो एचडीएफसी गिरा है इसको हमें इग्नोर करना चाहिए, या इसमें अगर जो बाइंग देख रहे हैं उनको करनी चाहिए या नहीं, इस पे हम आज डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो आरबीआई ने खुद आके क्लियर कर दी है कि बैंक में ऐसा कोई लूप होल नहीं है, ना ही कोई ऐसा कोई फर्जीवाड़ा चल रहा था। वो आपसी मतभेद की वजह से उनको कोई नाराजगी थी, जिसकी वजह से चेयरमैन साहब ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, है ना। तो ऊपर से अगर बेनिफिट भी हो गया मार्केट को गिरने में, क्यों? क्योंकि वॉर की वजह से पहले मार्केट टूट रही थी, ऐसा कोई न्यूज आएगा तो डेफिनेटली मार्केट और गिरेगी, और स्टॉक में भी ऐसा ही हुआ। तो अब हमें क्या करना चाहिए? देखो, मैं तो पहले ही कितनी वीडियो इस टॉपिक पे बना चुका हूं कि वॉर की वजह से मेरे हिसाब से काफी ओवर वैल्यूड थे जो स्टॉक्स, वो काफी नीचे आ गए हैं। तो आप अपने रिस्क पे अपनी रिसर्च के साथ होल्डिंग बढ़ा सकते हो। एचडीएफसी में भी मेरे हिसाब से ऐसा ही है कि अगर आपको, देखो शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं है ये और नहीं गिरेगा, क्या पता 2 से 3% ये और गिर जाए, ठीक है। तो मैं बोलूंगा, ऐसा मुझे लगता है कि आपको अपॉर्चुनिटी देखते ही डिप में बाइंग करना शुरू करना होगा, अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म देखोगे तो आपका शायद लॉस हो सकता है। आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ पे नहीं घुसना है। लेकिन अगर आपको बैंक पे यकीन है, फंडामेंटल्स आपने देखे हुए हैं, कोई ऐसा डेप्ट वाला सीन नहीं था, एचडीएफसी वैसे बिग प्लेयर है प्राइवेट सेक्टर में, है ना, एनबीएफसी में, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें होल्डिंग बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अपना अच्छे से रिसर्च करके, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके तभी ही कूदना है, ठीक है। और स्टॉक की अगर बात करें कि आगे इसका क्या होगा, देखो शॉर्ट टर्म में ये और गिर सकता है, क्योंकि जब तक वैसे वॉर का चल रहा है, जब तक ये कोई प्रॉपर कोई अच्छा बंदा फिर से उनकी जगह पे पोजीशन नहीं लेता, तब तक ये स्टॉक और गिरेगा। लेकिन आप यही मौके होते हैं कि आप अपनी रिसर्च करो, अच्छे से देखो। जो स्टॉक 1000 रुपए का था, अगर वो 700-800 आ गया और गिर जाएगा, मतलब 500-600 के आसपास भी आएगा, वैसे इतना तो गिरेगा नहीं, लेकिन आता है, तो आपको मेरे हिसाब से बाइंग करनी चाहिए, लेकिन अपने रिसर्च के साथ। यहाँ पे मैं कोई आपको बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर हूँ। यहाँ पे मैं अपनी प्योर नॉलेज की ही शेयर करता हूँ जो मुझे सही लगती है, लेकिन आप अपने रिस्क पे देखना है। एचडीएफसी कोई ऐसा छोटा बड़ा बैंक नहीं था, समझो बात को, निफ्टी का एक हिस्सा था। और एनबीएफसी में सबसे ज्यादा अगर बात करूं मैं, तो यही बिग प्लेयर था, और निफ्टी में भी सबसे ज्यादा वेटेज इसी बैंक की थी, ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर आप इसमें बाइंग देखोगे तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी कुछ टाइम पैनिक रहेगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मुझे 5 साल रहना है या 10 साल रहना है, तो मेरे हिसाब से या एसआईपी आप शुरू कर सकते हो, एचडीएफसी बैंक में अभी मौका है, या अपनी नॉर्मल भी आप जब आपको डिप में लगे तो आप बाय कर सकते हो, ठीक है। और जो ये न्यूज थी वो तो मैंने आपको प्योर बताई दी। एक तो वॉर चल रही थी, ऊपर से उनका कोई ऐसी कोई बातचीत हुई होगी, है ना। बड़े होते हैं जो बड़ी पोजीशन पे होते हैं, उनको जल्दी बातें कर जाती है मेरे हिसाब से, तो कुछ नहीं किसी का पता चलता। लेकिन आरबीआई ने क्लियर बोल दिया है, यहाँ बैंक में कोई ऐसी कमी नहीं है और सब कुछ सही है, बस कोई आपसी मुठभेड़ की वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है। ऊपर से मार्केट आपको पता ही अभी चल रही थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा अच्छे से आपने पहले एनालाइज करना है हर एक चीज़ को, फंडामेंटल्स देखो, ठीक है, पीए रेशो देखो, हर एक चीज़ को देखो, डेप्ट देखो, प्रॉफिट तो चलो बढ़ ही रहा था, लेकिन हर एक चीज़ अपने हिसाब से करनी। ये नहीं अगर आप मैंने बोल दिया यहाँ पे आप अंधाधुन उसमें पैसा डाल दो, एकदम कोई पैसा नहीं लगाना, कुछ नहीं पता होता, ये और भी गिर सकता है। जब तक कोई इसमें पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आएगी ये स्टॉक और गिरेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बैंक मुझे तो नहीं लगता कोई इसमें दिक्कत है, और मैं तो अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाऊंगा ही, ठीक है, पर अपने रिस्क पे। आपने भी वैसे देख के आपको जैसा सही लगे, ठीक है, उस हिसाब से आपने डिप में बाइंग करनी है। और अगर आप मुझे ये कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपने एचडीएफसी बैंक पहले ले रखा था या नहीं, ठीक है, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे लेके आऊँ ये भी आप बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।